प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? 50। यार वैसे ना मैं देख रहा हूँ कि या तो वक्त ज़्यादा हो गया है, आप आज़ाद भी कुछ ना ठंडे ठंडे से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बेदारी से चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू है, सुने पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे, रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाएगा। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलें, कितनी मरतबा मैंने बतलाया है? जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ मैं खुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। हज़रत साहब, आज अगर कोई वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा कर ले, सदर पाकिस्तान से मुसाफ़ा कर ले, वो तस्वीर बनवा कर अपने घर में लटका देता है। जो भी आए कहता देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया, देखो वज़ीर आज़म ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया। मैंने कहा जो सदर से मुसाफ़ा करे वो बड़ी शान वाला, जो वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा करे वो बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफ़ा करे वो कितनी शान वाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपना अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफ़ा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जी कोई दलील, तो दलील भी सुनो बड़ी प्यारी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक कपड़े का दस्तरखान था, जब ये मैला हो जाता तो धोते नहीं थे, इसको आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया यार कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहना सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। कहने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और बाद में अपने दस्ते अक़दस को इसके साथ मस कर दिया। अब उसके बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूं, मैल तो जल जाती है, कपड़ा, ऊंची बोलो कपड़ा। अब यार मैं एक बात कहने लगा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते थोड़ी देर टच कर जाए, थोड़ी देर मस कर जाए, इसको आग नहीं जलाती। जो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रही, उस माँ की शान का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा है हमारे सरकार के माँ बाप जन्नती हैं, बल्कि हमारे माँ बाप की बख्शिश होगी तो सरकार के वालिदैन करीमैन के सदके से ही बख्शिश होगी। अब एक और नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह करे मेरी बातें ये दिल पे चोट कर जाए। जिस कपड़े के साथ, हज़रत साहब आप भी तवज्जो से सुनिएगा, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए, उसको आग नहीं जलाती, तो सारे सहाबा किराम ने इसी दस्ते अक़दस पर तो बैत की है, उनका मकाम क्या होगा यार। कुरान ये कह रहा है, सूरह फतह है 26वां पारा, रब ताला ने इरशाद फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, तहकीक रब ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। बल्कि कुरान मजीद की यही सूरत सूरह फतह, रब ताला ने इरशाद फरमाया
इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसे है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की। इन सब के हाथों पर रब का ताला का हाथ है। हाय 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 हाय। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं एक बड़ी ईमान अफरोज आपको बात सुनाई, बड़ी ईमान अफरोज। एक बंदे से मैंने सवाल कर दिया, मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? मुझे कहने लगे जी आपको पता नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम अली मुकान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जो आजकल घोड़ा है इस पे तो मेरे इमाम हुसैन का बैठना साबित नहीं ना है, क्यों जी हज़रत साहब? जो आज घोड़ा है इस पे मेरे इमाम के बैठने का सबूत। कहने लगे गलते ताड़ी सही। मैं कहता क्यों अदब कर दे? कहने लगा उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है इसलिए हम अदब करते हैं। मैंने कहा यार जिस घोड़े पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, अरे जिस सिद्दीक के कांधों पर उसका नाना बैठ जाए उस सिद्दीक का मकाम क्या होगा? यार थोड़ा सा अकल से काम लो यार, क्या कह रही हो? दूसरा मैंने जो सवाल किया वो भी जरा गौर से सुनो। हजरत साहब से मैं इसलिए कह रहा हूं ये नकीब है, ये मेरा पैगाम सारी दुनिया में पहुंचाएं यार। मैंने कहा कि यार एक बंदे को मैदाने करबला में दफन होने की सआदत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? कहने लगा वो तो सीधा जन्नती। मैंने कहा यार असी खतीब बंदियां लोग कहते ने दलील की है कितने लिखे आया वे तो असी की देवांगे उन दलील? कहने लगा ले पुछन दी कोई गल है। ओ मैदाने करबला वो मैदान है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है। जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए वो मट्टी इतनी शान वाली, जहां वो जो भी बंदा वहां दफन हो जन्नती हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए वहां दफन होने वाला जन्नती है, और जो उनके नाना के पहलू में लेटा हुआ है उसका मकाम क्या होगा? अरे किन के पहलू में लेटा हुआ है? जिनके कदम से पांव लाके कदम के साथ जमीन लगे वो जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। मैं आपके सामने जो बात पेश करने लगा हूं, जो हज उम्रा करके आए उनकी आंखों के सामने सारा मंजर आ जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे हुजरे पाक और मिंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में क्यारी है। क्या है जी? आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहे वहां नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज अदा करे, वो है ही जन्नत का टुकड़ा। मैंने कहा ये जन्नत का टुकड़ा कैसे बन गया? कहने लगे जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त अपने हुजरा मुबारक से तशरीफ़ लाते, फजर पढ़ा के वापस फिर ज़ोहर के वक्त फिर असर फिर मगरिब फिर इशा, जिस जगह को बार बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस जगह को सिर्फ कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई, और जहां सरकार खुद जलवा फरोज है उनके पहलू में लेटने वालों का मकाम क्या होगा? क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का जिनका घर रहमतों के खजीने में है। आज अगर कोई आपसे सवाल करे सरकार का कोई उम्मती ऐसा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरमला दो का नाम ले लो,
कि एक का नाम सिद्दीक़ अकबर है, दूसरे का नाम उमर फारूक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर और उसके साथ जो मट्टी लगने वाली वो अर्श उला से भी अफजल और आला है। तो भाई जिनके शान अल्लाह ताला ने इतनी बुलंद की, तो हमें भी उनसे राज़ी होना चाहिए, उनसे नाराज़, ऊंची बोलो, नाराज़ नहीं होना चाहिए। यार इनकी शान तो इतनी अरफा लाला है। 11वां पारा है, उसका दूसरा रुकू है। रब ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी नतबहुम एहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, जो इनके नक्शे कदम पर भी चला वो भी जन्नत में चला जाएगा। अरे जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है, उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। अच्छा, एक और अगर आप इजाजत दो तो आपकी बड़ी मजे की बात बतलाऊं। बाज बंदे कहते हैं जी हम सहाबाए कराम को मानते हैं, बड़े अच्छे थे, दीन की खातर अपना तन मन धन सब कुछ लौटाने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन हाफिज साहब जैसे ही सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे पड़ गया, कोई इधर पड़ गया, किसी ने किसी का हक मार लिया, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, इस किस्म की बातें होती हैं ना जी। तो आओ मैं इसका जवाब भी आपको अर्ज करूं, आपका ईमान ताज़ा हो जाए। यार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया, आपने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी देना और नमाज जनाजा भी पढ़ाना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने जाकर रख देना और दरूदो सलाम पढ़ के अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार के पहलू में लिटा देना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। यार मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी है, आपने इस पर गौर नहीं किया। यार गौर नहीं किया। वो बात कौन सी कह दी है? किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार को पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया, दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? अरे किसी ने एतराज़ नहीं किया। इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी, ऊंची बोल दो, हमारा नबी, हमारा नबी। एक कहने लगा नहीं नहीं हाफिज साहब असल में ना वो अमीरुल मोमिनीन थे तो डर के कोई बोला नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कहा डर गए होंगे, नहीं बोला कोई। मैंने कहा जब पर्दा कर दिया अब तो डर खत्म हो गया, तो अब आपकी वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था। आपकी वसीयत पर अमल किया गया, चारपाई उठाकर, यार सारे जरा बड़े गौर से सुनना, चारपाई उठाकर लाई गई और रोज़ा अक़दस के सामने रखकर जिसने आगे बढ़कर अर्ज की उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। तो कहते आपस में लड़ रहे हैं, अरे मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह आगे बढ़कर दरूदो सलाम पढ़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। यार इतना कहने की अर्ज करने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अरमान से आवाज आई, ओ सिलुल हबीबा इलल हबीब, फरमाया ये मेरा दोस्त है, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। दूसरा जवाब भी सुनने के लिए तैयार है? जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। अब लगता है आप कुछ बेदार हो गए हो। हमारे यहाँ सब लाहौर के करीब ही एक इलाका है शरकपुर शरीफ का, नाम सुना होगा, मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़े वली कामिल। आपके एक मुरीद थे,
उसकी किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर शहर जा रहा है 2 रातों के लिए, तू रात को आ जाना, हम अपनी मनमानी करेंगे। ये बड़ा खुश हुआ, ये तैयार होके ना, तो रात को जब गया ना वहां तो देखा सिख सेहन में टहल रहा है। वे इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात हुई, उसने कहा कि तू आया नहीं, रात सारी मैं तेरा इंतजार करती रही। उनका तू तो मरवान लगी सा, सिख ते बाहर टहलना पिया सी। उन्हें कहा तन झोला पिया होगा, भलेखा लगा होगा, सिख ते आज रात भी नहीं होगा, तो आज रात आ जाई। अगली रात फिर गया तो देखा फिर सिख टहल रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये फिर डर के वापस आ गया। अगला दिन जुमे का था। क्या था? और जुमा ये मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था। जैसे जुमा कर पढ़ने पहुंचा, मियाँ साहब फरमान लगे बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। मैंने कहा पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू और कड्डी लग दे तर के हूँ। अरे जिसका पीर कामिल हो वो मरीद को डूबने नहीं देते। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मरीद को डूबने ना दे, और जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो सहाबा को कैसे डूबने दे। इसलिए खुदारा मैं हाथ बांधकर एक अर्ज करूंगा, सहाबा इकराम वो हैं जिनके वसीले से हम तक कुरान पहुंचा है, जिनके वसीले से हम तक हदीसें पहुंची हैं, जिनके वसीले से हम तक ईमान पहुंचा है। अगर इनको ही मशकूक बना दिया तो फिर सारा ईमान की इमारत ही मशकूक हो जाएगी। लिहाजा खुदारा कभी इनके बारे में हल्की बात सुनो ही ना। जो बात करता है उनको भाई लकुम दीनुकुम, तुम्हारा हमारे लिए हमारा दीन है। बस हम तो सरकार के सब सहाबा इकराम को सितारे जानते हैं, जो जिसके पीछे लगा। हजरत साहब वैसे देखा जाए ये कम ज़र्फ़ी नहीं है, ये डंडी नहीं मारी जा रही। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैबर शिकन है, आपने खैबर का किला फतह किया, हम भी मानते हैं, इसमें कोई शक शुबा। लेकिन यार अली वो है जिसने खैबर के किले के दरवाजे को हाथ लगाकर उखेड़ा है और फिर ढाल बनाकर लड़ते रहे। जब जंग खत्म हुई उसको दूर फेंका, 70 सहाबा कराम लगे उसको हिला नहीं सके थे। ये बात सही है, हम इसके मुनकर, लेकिन अली ने हाथ लगाया था, फिर खैबर का किला उखेड़ा गया। और उमर वो है जिसने हाथ नहीं लगाया, खाली रुका ही लिखा है, दरियाए नील आज तक चलता नजर आ रहा है। या उनका जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? यार ये भी तो मेरे आका से फैज़याब है, जिसको जो भी कुछ मिला सब मेरे आका से मिला है। अगर अली को भी कुछ मिला है तो सरकार के दर से ही मिला है। अगर नहीं समझ आ रही तो भाई 3 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हो रहा, क्या अली उस लश्कर में मौजूद नहीं थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको हम झंडा देंगे उसी के हाथ से फतह होगी। सुबह हुई, सब सहाबा किराम का ये अकीदा था, अगर किसी कमजोर को भी सरकार झंडा दे देगी उसी के हाथ से फतह हो जाएगी। सरकार से मैं अली किधर है? यार सुन, वो तो बीमार हैं, आशोबे चशम का शिकार है, उनसे तो चला नहीं जाता। 2 सहाबा किराम पकड़ कर लाए, पर मैं अली क्या बात है? अर्ज करने के यार आंखों में बड़ा दर्द है। सरकार ने अपना लुआबे धान उनकी आंखों में लगाया। कहाँ लगाया? यार थोड़ा जो अच्छी आवाज ना बोलो, नहीं थोड़ा जो और ऊंची आवाज ना बोलो, तन बड़ी जबरदस्त गाल क्या लगावा। वो लुआबे दहन कहाँ लगाया? अरे जो लुआबे दहन अली की आंख में लग रहा है वो सिद्दीक की एड़ी पर लग रहा है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया मुझसे तो चला नहीं जाता था, लुआबे दहन जैसे मेरी आंखों में आया
इतनी ताकत आ गई कि मैंने खैबर के किले के दरवाजे को एक हाथ से उखेड़ कर दिखा दिया। इसीलिए अल्लाह हज़रत लिखती है ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो भाई हम सबका अदब एहतराम करते हैं। अगर सहाबा किराम ने उनके हाथ पर बैत की है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार को अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया है, हम उनका भी अदब करते हैं। अब यार ना मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, ये जो आप महफिल मिलाद में बैठे हो, यहाँ बैठने का मकसद क्या है, आने का मकसद क्या है? अगर नाराज ना हो तो कड़वी बात कहने लगा हूँ। हम महफिल मिलाद में आए, दो चार नाता सुनिया, हाथ हिलाए, लंगर खादा ते मुछां उतार देंदे औ गए। क्या यही मकसद है महफिल में आने का? फिर क्या मकसद है? आओ आज मैं आपको महफिल मिलाद में आने का मकसद अर्ज करूं, ताकि जब यहाँ से कोई उठ कर जाए गिरेबान में झांक कर देखे मैंने मकसद भी पूरा किया है कि नहीं किया। यार पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोल। आओ मैं आज मुख्तसर वक्त में आपको मिलाद शरीफ का मकसद बयान कर दूं। मिलाद शरीफ का मकसद क्या है ये समझने से पहले एक मिसाल दे दूं। आपकी मस्जिद के बाहर एक सड़क है, यहां पर एक पुलिस का अफसर सादा कपड़ों में खड़ा हो जाए और गाड़ी वाले से कहो गड्डी पासे कर, और गड्डी पासे कर। क्यों जी, कर लोगे? अब वही बंदा घर जाता है, वर्दी पहन के आ जाता है, बैज भी लगे हुए ने, फिर कहता नहीं, खाली इशारा करता है। बंदा कहता शाह जी होने के पासे कर लेना। हजरत जी जी है ना? मैं कहता हूं वजह क्या है? पहले कहे पर असर नहीं हो रहा था, अब इशारे से काम हो रहा है, बंदा वही है। आप यही जवाब दोगे हाफिज साहब, जब वो सादा कपड़ों में आया हमने उसको अपने जैसा ही समझ लिया। जब अपने जैसा समझा तो हुक्म मानना मुश्किल हो गया। जब वो वर्दी पहन के आया हमने कहा ये हमारे जैसा, ये तो हुकूमत का बंदा है, इसके इख्तियारात का पता चला, उसके मकाम पता चला, उसके ओहदे का पता चला, उसके मनसब का पता चला। जब उसकी अजमत का पता चला तो बात मानना आसान हो गया। और खुदा के बंदो, महफिल मिलाद मनाने का मकसद ये है कि ये बतलाया जाए हमारा नबी हमारे जैसा नहीं है, हमारा नबी हमारे जैसा, वो तो इतनी शान वाला है, इशारा कर दें तो डूबा सूरज वापस आ रहा है, उनका इशारा हो जाए तो चांद दो टुकड़े हो रहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हो जाए दरख्त भागे आ रहे हैं, सरकार का इशारा हो जाए जानवर भागे आ रहे हैं। यार मेरे नबी का इशारा हो जाए तो गूंगे भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, सरकार का इशारा हो जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आते हैं। अच्छा, जो कुछ मैंने कहा सही कहा कि गलत कहा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो तो थोड़ा सा मेरा साथ दोगे? आप जरा ऊंची आवाज से बोलेंगे मुझे सुकून हो जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले कि इनका कहा सूरज भी मानता है और चांद भी, ऊंची बोलो, चांद भी, इनका कहा जानवर भी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा दरख्त भी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? या जिस नबी का कहा पत्थर मान रहा है, जानवर मान रहे हैं, हम उम्मती होकर इंसान होकर उस नबी का कहा नहीं मान रहे?
अगर आपकी बात मेरी बात आपके जहन में नहीं आ रही, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोजी में बरकत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कहना जी अख ही ने खोल दी, अख ही ने खोल दी। डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करा कर, वो जना गार्डन पहुंचे आया वे। यार डॉक्टर के कहे से तेरी आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। आपके यहां गांव में मैं पहली दफा आया हूं, मुझे आपके हालात का पता नहीं। हमारे लाहौर के अंदर जना गार्डन है, जना गार्डन है। हजरत साहब मस्जिद में चलो जो फजर के वो मस्जिद वीरान, जना गार्डन चले जो इतना रश लगा हुआ, औरतें मर्द वहां पहुंचे हुए, गड्डी पार्क करने के लिए जगह नहीं है। सुबह सूरज निकलने से पहले पहुंचे हुए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। मैंने एक को बोला, मैं कहा सूफी जी तुसी उल्टे क्यों हो रहे हो? मैंने कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने आखे है। किसने आखे है? मैं डॉक्टर को ला गया, मैं क्या डॉक्टर साहब तुम चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर रहे जे? मैंने कहने लगे हाफिज साहब तुसी मसीत बना दो, पानी की टैंकी उत्ते रख दो, थले रख दो। मैं क्या जी उत्ते रखना हूँ? कहन क्यों? मैंने कहा पानी ऊपर से नीचे ले आना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर गल समझ लो, ये दिल खून की टैंकी है। कौन सी टंकी है? ऊंची बोलो। इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने का हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहता एक सच्ची गल भी दस दिया। मैं कहा जरूर दस। कहता दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तू एक मर्तबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। यार मेरी दुआ है, रात का पिछला पहर हो गया है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। ऊंची आमीन कह दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमा दे। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूँ। एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है अरे सूफी जी तुसी छोटा गोश्त छड़ दो, बाबा जी तुसी बड़ा गोश्त खाना छड़ दो, तुसी हजरत जी मिठा छड़ दो, तुसी नमक छड़ दो। यार मस्जिद च बैठे हो सच्ची गल दसना, छड़ देने कि नहीं छड़ देने? ऊंची बोलो यार। यार बड़ी ज़बरदस्त गल कहन लगा मैं, अल्लाह करे मेरी गल दिल ते चोट करे ते रुख मदीने शरीफ वाल हो जाए। अच्छा तुहाडे चो कोई दसेगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। वड्डा गोश्त, नमक, मिठा। यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ रहा यार। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ देता है, और नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जुआ नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। हो। एक हजरत जी मेरा दोस्त सी, मिठाई बड़ी खांदा सी, डब्बा मिठाई का रखो थोड़ी देर बाद फिनिश। एक मतलब उसने मिठाई खाना छड़ दी थी। मैं कहा हूं नहीं खांदा होए? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर दिता वे। किन्ने मना कर दिता वे? थोड़ा जो उची हो, बस मेरिया आखिरी गल्लां आईयां ने, मैं चाहना जरा बेदारी दे विच सुन लो। किसने मना कर दिता है?
मैं कहा छा डॉक्टर नू खाया का तू? कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे। डॉक्टर मेरा, ऊंची बोलो जरा यार, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका नालों बड़ा खैर खा कोई हो सकता वे? भाई डॉक्टर के कहे से तू मिठाई छोड़ है, नबी के कहे से हराम खाना नहीं छोड़ा यार। मेरी बात कान खोल के सुन लो, डॉक्टर की बात ना मानी तेरी सेहत खराब हो सकती है, और नबी का कहा ना माना तेरा ईमान खराब हो सकता है। तू मजाक समझ रहा है इसको? मैंने कहा तू डॉक्टर को खैर खा कहता है? क्यों जी डॉक्टर की खैर खा कितनी देर रखी है? जिन्नी देर फीस देंदे रहो, फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर वड़न देंदे ने, और फीसा भी देंदे रहो खैर खाई उन्नी देर जिन्नी जिसा जिसा मर गए तो खैर खाई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खैर खा हैं? आज अगर हम जिंदा हैं तो सरकार के सदके से ही जिंदा हैं। आज अगर हम पर अजाब नहीं आ रहा सरकार के सदके से नहीं आ रहा। कुरान कह रहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ए मेरे महबूब मैं इन पर अजाब कैसे भेजूं जबकि तू इनमें मौजूद है। और दूसरी बात सुनो हजरत जी, ए मेरी गल जरा कान खोल के सुनना। बंदा जितनी हेरा फेरी करता है, चोरी करता है, डकैतियां करता है, यतीमां दा माल खांदा वे, भैनों का हिस्सा खा जाता वे, भरावां दा हिस्सा नहीं देंदा, ये जो भी कुछ करता वे, डकैतियां करता वे, जुआ खेलता है, शराब पीता है, ये औलाद की खातर करता है। किसकी खातर? और दोस्तों को राजी करने वास्ते शराब भी पींदा वे, जुआ भी खेलता वे। वो कहने आसा ना शराब हो, मत घबरा, असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे, असी तेरे नाल मरांगे। हजरत जी मस्जिद बैठे सच्ची गल करना, जो मर जाने फिर नाल मारते ने, फिर कहने लै चलो कि बो ना ला कड्डो बाहर। जिस औलाद की खातर हमने रब को नाराज किया, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया, जिन यारों की खातर रब को नाराज किया, उसके महबूब को नाराज किया, आज सब अंधेरी कब्र में मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे। कोई कब्र में साथ, ऊंची बोल दो यार, कोई कब्र में साथ। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खा हैं, जब सारे दफन करके वापस आएंगे वहां सरकार खुद तशरीफ ले आएंगे। और फिर मैदान माशर में जहां माँ अकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी फरमाएंगे। अब मुझे इतनी बात बतला दो, ऐसे खैर खा नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? नहीं, सबकी नहीं आवाज़ आ रही। अगर खुश करने का नुस्खा बतलाऊं, कर लोगे अमल? और नुस्खा भी मैंने देना है, आपसे तस्दीक करवा के देना है। जो आप कहोगे मैं उसी को मानूंगा। लो हज़रत साहब, आपका बेटा आपकी बात ना माने, आप बेटे से खुश होगे नाराज होगे? ऊंची बोलो। उस्ताद की बात शागिर्द ना माने, उस्ताद भी शागिर्द से। पीर की बात मुरीद ना माने तो पीर भी मुरीद से। तो नबी की बात उम्मती ना माने और नबी की मानना शुरू कर दो, सरकार राजी हो जाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने का एक और नुस्खा सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, ऊंची बोलो यार, नमाज मेरी आंखों की। इस हदीस का मतलब क्या है? ये मतलब भी समझ के जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूं मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। और मैं सच्ची बात कर, हजरत साहब आप रात के पिछले पैर उठो, आपका बेटा जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा हो, आपकी आंखें कितनी ठंडी होंगी? अगर आपकी ठंडी होंगी तो मेरे आका की कितनी ठंडी होती होंगी? अब जरा थोड़ा सा ऊंची आवाज से जवाब देना है।
जब हम नमाज पढ़ते हैं सरकार की आंखें, अभी सबकी नहीं आवाज आ रही है, सरकार की आंखें, जब हम नमाज पढ़ते हैं सरकार की आंखें, और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, बेहयाई के काम करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कता रहमी करते हैं, और रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां तोड़ते हैं, कत्ल गारत करते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ऐ देखो यार मेरे हाथ बंदे जे, खुदा दा ना जे, जिस नबी का मिलाद मनाते हो आंखें भी उन्हीं की ठंडी किया करो। ये ना हो मिलाद शरीफ तो सरकार का मना रहा है और आंखें ठंडी शैतान की कर रहा है। चलो एक आखिर में एक सवाल आपसे कर लेते हैं। हजरत साहब, मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? ऊंची बोलो जरा। अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है? मैं कहूंगा भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का मिलाद मना रहे उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। ऊंची बोलो, नमाज जन्नत की। तुसी दसो जी चाबी तो बगैर जन्नत का ताला खुल जाएगा? चलो जी तुसी दस जो चाबी का बंदोबस्त मरण तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा डेरे ते हुक्का पी रहा है, अरे क्यों बैठा ताश खेल रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर चले जाए, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? चलो हज़रत जी एक फैसला तुसी भी कर दो, अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कितने जाना पेगा? तो आज फैसला करो कितने जाना है। हमारी महफिल बामकसद होनी चाहिए। आज यहां से उठो, फैसला करके जाओ मुझे कहां जाना है। तो थोड़ा सा ऊंची आवाज से जवाब दीजिएगा, दोजख की आग बर्दाश्त हो जाएगी? अगर नहीं कर सकते तो दोजख से बचने के लिए जन्नत का बंदोबस्त करना पड़ेगा।